हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनको ट्रेड करना है, जिनको पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता। जैसे कि कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट्स किए थे। हम लोगों ने लाइव किया था, तो लाइव में कमेंट, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वही चेक करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मार्केट में इस तरीके का जब भी रिजेक्शन जोन होता है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, तो ये क्या होगा, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो, ये एक जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है, अगेन एंड अगेन यहाँ से बाउंस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो बार बार ये जगह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, एक जोन ही होता है। जैसे कि ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, हम मार्केट को ड्रॉ कर देते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, और मान लो कि ये रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट इसको, मतलब ये जोन और ये जोन को टच करता है, तो हम लोग उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मान लो कि मार्केट यहाँ से बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी लाइव मार्केट में हम लोग, सॉरी मार्केट में एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, तो यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, दूसरा कुछ एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट का। हम लोग तीन चार एग्जांपल दे देते हैं। और दूसरी चीज, इसमें आप लोग टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो हमें टाइम फ्रेम चेंज करके बनाना चाहिए। मान लो कि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने लगाया है। ठीक है, तो 15 मिनट में हम लोग एक बार लेवल ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, और दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, इसको हम लोग खींच भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट है कि एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, बार बार यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। और ये लेवल कौन सा है, तो ये 51,600, 51,600 है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि आपने 15 मिनट में ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट करके एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के मार्केट अगर ये लेवल पे आया, तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे ऑफ साइड का प्लान नहीं कर सकते। जब भी इसके ये एरिया से ऊपर जाएगा मार्केट, तभी हम लोग इसको ऑफ साइड में प्लान कर सकते हैं। दूसरा एक आपको एग्जांपल और बताता हूँ। ये देखिए, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये एक जोन है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट वीक बना के वापस ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसको हमें एक जोन की तरह, या फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हो। मान लो कि आप 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखिए, जितना बड़ा चार्ट होगा, मतलब जितना आप चार्ट को स्मॉल करोगे, इस तरीके के जब भी स्मॉल करोगे, तो ज्यादा आपको बेटर आइडिया आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग लाइन भी लगा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके इसमें ये है, तो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अ, वो भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे लगा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है, तो आप ये भी लगा सकते हो सपोर्ट की जगह पे यहाँ। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट में आपको काम करेगी। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये अच्छे से, मतलब इस तरीके के हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा दो, और ऊपर एक जोन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इस तरीके के आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो।
दूसरा दूसरा अभी सपोर्ट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट ने कहा और उसको ब्रेक करने के बाद कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, पहले चार्ट को हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया ये देखो, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये यहाँ यहाँ लगभग मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद तगड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन था, ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। एक सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट लिया, तीन सपोर्ट लिया, ठीक है। फोर्थ सपोर्ट के बाद मार्केट ब्रेक हो गया, ठीक है। तो क्या होता क्या है, जब भी मान लो कि ये एक दीवार है, ठीक है, तो इस पे हथौड़ा मार रहे हो आप 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो वो टूट जाएगा। कोई भी दीवार है तो उसके ऊपर हथौड़ा या कुछ भी मार रहे हो आप तो टूट जाएगा। सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही काम करता है कि इसमें बार बार को कुछ टच कर रहा है, ठीक है, तो ये टूट जाएगा और ये फॉल हो गया मार्केट, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है देखो, ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट में अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा सा ये ट्रेड मिला, तो इसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 15 मिनट में मैंने बताया, अभी आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो कितना अच्छा मूव है, ठीक है। तो आप इसको 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका ब्रेक करने के बाद ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद तगड़ा मूव है डाउन साइड का, जैसे कि हमने देखा। तो डाउन साइड में भी इसको मार्केट ने किया क्या, ब्रेक गैप डाउन ओपन हुआ, रिटेस्ट किया और वापस फॉल हुआ। तो यहाँ पे एक डे लो ब्रेक करने के बाद ये देखो, ये डे लो भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये डे लो ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव देखने को मिला हमें, ठीक है, डाउन साइड में। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग इसको 1 आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि यार 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। 1 आवर का चार्ट है या फिर डेली चार्ट है, डेली चार्ट में भी आप कर सकते हो। ये देखो डेली चार्ट में ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सपोर्ट था पहले, ये सपोर्ट था, वही अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो पहले क्या था, ये एक सपोर्ट था। यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ये पहले सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट ये बन गया, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके के आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, एकदम सिंपल है। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। मान लो कि आपने 1 आवर में और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आने वाली है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो कि ये सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लो कि ये सपोर्ट, आप ये पहले आपका सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट में, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करोगे या ट्रेड लोगे तो 5 मिनट या 15 मिनट में ही लोगे। तो 1 आवर में सिर्फ हमें लेवल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 5 मिनट में मैंने लगा दिया। तो ये देखिए पहले क्या था, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और फिर फॉल हुआ, ठीक है। तो मार्केट यही करता है और ये जो फॉल होता है वो तगड़ा फॉल होता है, मतलब मस्त फॉल होता है, मजा आता है उसमें, ठीक है। तो आप उस तरीके के ट्रेड कर सकते हो। तो यही था थियरी पूरा का पूरा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।